भ्रष्टाचार के आरोपी में आए दिन घिरे रहने वाले जयपुर नगर निगम में हुई नई कारगुजारी फिर बड़े संदेह के घेरे में है। शहर विकास और आमजन के काम से जुड़ी करीब 250 सरकारी फाइलें निगम के कार्यालय से ही गायब होने का खुलासा हुआ है। बीते दिनों में जब नए आयुक्त महेंद्र सोनी ने फाइलें मंगाई तो आए दिन कार्मिकों का जवाब आया कि फाइल नहीं मिल रही। ये शगल ज्यादा बढ़ गया तो मुख्यालय में फाइलों की खोज शुरू की गई। पता चला कि 2-4 नहीं बल्कि पूरी 250 से ज्यादा फाइलें गुमशुदा हैं। 6 माह से 1.5 साल तक का समय बीत गया, ये फाइलें टेबलों पर आई ही नहीं। मामले की गंभीरता देख आयुक्त सोनी के कान खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी सभी फाइलों की सूची बनाने के आदेश दिए। इसमें तय होगा कि अंतिम बार फाइल किस शाखा में और किस कर्मचारी के पास थी। जो फाइलें नहीं मिलेंगी उनकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई जाएगी। पहले निगम कर्मचारी फाइलों के गायब होने के पीछे 2 नगर निगमों के बीच शिफ्टिंग में दस्तावेज गायब होने का तर्क दे रहे थे, लेकिन आयुक्त ने जब सख्ती दिखाई तो संदेह और गहरा गया। आयुक्त ने हर संबंधित कर्मचारी को व्यक्तिगत बुलाकर पूछताछ की तो कई माह से खोई हुई दर्जन भर फाइलें 15 दिनों के भीतर अचानक से ही प्रकट हो गई। तो आयुक्त ने हर संबंधित कर्मचारी को व्यक्तिगत बुलाकर पूछताछ की और कई माह से खोई हुई दर्जन भर फाइलें 15 दिनों के अंदर ही अचानक से सामने आ गई। तो ज़्यादातर फाइलें तो पट्टों या भूखंडों के उप विभाजन की है और कई फाइलें गैराज शाखा, स्टोर और XEN मुख्यालय से जुड़ी हुई भी हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जयपुर से अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अश्विनी, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर 250 फाइलें गुम हुई, क्या वजह इसकी रही, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, ग्रेटर नगर निगम में करीब 250 फाइलें हैं जो गुम हो गई। इसमें सबसे जो ज्यादा फाइलें हैं वो भूखंडों से संबंधित हैं, पट्टों से संबंधित हैं, उप विभाजन से संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं आम लोगों की जो जरूरतें हैं उनको, जैसे प्रशासन से आरोग्य संघ अभियान चल रहा है तो उनको आसानी से पट्टे मिल सकें, वो फाइलें हैं। लेकिन जो कर्मचारी है उन्होंने वो फाइलें गुम कर दी या यूँ कहें कि वो दबा के रखी, क्योंकि जब इस मामले में बात कमिश्नर तक पहुंची तो कमिश्नर ने कुछ कर्मचारियों को बुला के सख्ती से पूछताछ की कि उसमें उनके ये सवाल होते थे कि ये अंतिम बार फाइल आपके पास थी तो आपके खिलाफ FIR भी कराई जा सकती है। तो इसके बाद कुछ कर्मचारियों ने करीब 12 से 14 फाइलें हैं वो टेबल पर कमिश्नर के यहाँ पहुंचा दी। तो कहीं ना कहीं एक ये मिली भगत का भी खेल है। पट्टे में जिस तरीके से लगातार धांधली होती है, पैसे देकर पट्टे जारी किए जाते हैं, उप विभाजन के भी मामले इस तरह के आते हैं, तमाम एसी भी ऐसे लोगों को पकड़ती भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइलें गुम हुई इसी वजह से जब जो आयुक्त महेंद्र सोनी है उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद इस पर सख्ती से पूछताछ की तो समझ में आया कि करीब 250 फाइलें हैं जो गायब हैं। अब इनके लिए उन्होंने जो नियम होते हैं उसमें किसी ने उस नियमों की पालना नहीं की, खोज पत्र जारी नहीं किए, गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। तो अब इनकी सूची बनाकर गुमशुदगी दर्ज कराने की तैयारी नगर निगम आयुक्त महेंद्र सोनी की ओर से की जा रही है। जी अश्विनी, और ऐसे में अब क्या कुछ कहा जा रहा है इन फाइलों को लेकर, अब जो वापस फाइलें मिली हैं? जी, जिस तरीके से जो फाइलें मिली हैं उसके बाद जिन लोग, जो पीड़ित लोग थे, उनको सहूलियत मिलना शुरू हो गई है। आज जब ये खबर अखबार में प्रकाशित हुई तो कुछ लोगों के फोन भी आए और वो लोग बहुत पीड़ित थे और उनका कहना था कि मेरे जो माता पिता है वो पट्टे के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें पिताजी एक्सपायर भी हो गए लेकिन अब तक वो फाइल नहीं मिल पाई। तो इस तरीके की लोगों की समस्या है जो आज अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। जो फाइलें गुम होने की एक जो कल्चर चला रहा है, चाहे वो ग्रेटर नगर निगम हो, हेरिटेज नगर निगम हो या JDO, तीनों जगह एक जैसी है। फाइलें जानबूझ के गुम की जाती हैं ताकि कुछ भेंट मिल सके कर्मचारियों को, बाबुओं को, और उसके बाद वो फाइल मिल जाती है। जी अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर कई फाइलें, करीब 250 फाइलें गुम हुई और जब थोड़ा कर्मचारी को डराया गया तब जाकर करीब 10 से 15 फाइलें सामने आई।